नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक 20 वर्ष का युवा भी 70 वर्ष का वृद्ध हो सकता है और 70 वर्ष का वृद्ध भी 20 वर्ष का युवा हो सकता है। एक 70 वर्षीय वृद्ध ने एक टी शर्ट पहना था जो अपने जीवन के माध्यम से संदेश दे रहे थे। वो कहा करते थे कि मैं 20 साल का हूँ और लिख भी रखा था, आई एम 20 years old with 50 years of experience। कितनी सुंदर बात है ना। वास्तव में एक विचार ही तो है जो व्यक्ति को युवा रखता है या उसे वृद्ध बना देता है। लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जिन्होंने 50 साल 60 साल के बाद किसी काम को अपने हाथ में लिया और सफलता के शिखर पर पहुंच गए, इतिहास रच दिया। उनकी सफलता का एक ही मंत्र था, उनके जीवन का कोई एक सुंदर सा सुवाक्य। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः हम भी सुवाक्य से शुरुआत करते हैं। न जाने कौन सा सुवाक्य हमारे जीवन में एक बड़ा सा बदलाव ले आए। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। अगर जीवन पूर्व कथनीय होगा तो यह जीवन नहीं रह जाएगा और स्वाद के बिना होगा। एलिनोर रूजवेल्ट। जी हाँ, जीवन की सुंदरता इसी अप्रत्याशितता में निहित है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितता में स्थिर रहने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, हमें इस प्रक्रिया पर भरोसा करने की जरूरत है कि जो नाटक आसपास हो रहा है वो एक कारण से है और यह एक लाभकारी और शुभ तरीके से समाप्त होगा। दूसरा, स्वयं को बदलने की कला सीखें। जो जाता है वो वापस आता भी है। अब जो मेरी ओर आ रहा है वह कुछ ऐसा है जो किसी समय मेरे पास से निकल गया था। हर परिस्थिति को एक आईना बनाओ जिसमें अपने आप को देख सकें और परिवर्तन कर सकें। तीसरा, ईश्वरीय ज्ञान हमें घटित होने वाली चीजों के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। ध्यान मुझे अंदर से लचीला बनाता है और मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। प्रतिदिन प्रातःकाल ईश्वरीय ज्ञान सुनना अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मित्रों, कहते हैं स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और यदि व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। हम अपने इस सेगमेंट में आपकी सेहत आपके हाथ में बात करते हैं, आपके सुंदर स्वास्थ्य की, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की हमें बेहद चिंता है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो खुशहाल रहेंगे, जीवन का आनंद लेंगे और न केवल परिवार बल्कि देश को भी इसका लाभ होगा। तो आइए आज के आपकी सेहत आपके हाथ में सुनते हैं विटामिन्स के बारे में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमें बीमारियों से बचना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारे भोजन में विटामिन्स का होना अति आवश्यक है। और विटामिन्स जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के, इसमें से 4 विटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, वसा में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा मात्रा में मिल्क जैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। और घी में भी जैसे अवेलेबल रहता है, बटर में अवेलेबल रहता है। और वेजिटेबल सोर्स में गाजर जैसे एक अच्छा सोर्स है, और जितने भी बाकी वेजिटेबल्स उसमें भी मिलेगा थोड़ा विटामिन लो डोज में। वीट में भी इवन अवेलेबल है। किंतु बेसिक जो है हमें ध्यान रखना है, अगर हमें बचपन में डेफिशिएंसी होती है तो इसे हमें एक्स्ट्रा कैप्सूल्स की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। विटामिन डी, सूरज में अगर हम सनलाइट में अगर हम वॉकिंग करते हैं, अपने आप को 1 से 2 घंटा एक्सपोज करते हैं, तो हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। तो हमें रेगुलर अगर हम हैबिट बना लें अपनी सनराइज़ के बाद वॉकिंग करने की और सनसेट के पहले, तो हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। ई विटामिन भी इस तरह से हमें हमारे हार्ट के लिए, हमारी वेसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी अगर हमें चाहे तो फिर दवाई के रूप में हम ले सकते हैं। विटामिन के हमारे खून के लिए बहुत ज़रूरी है, खून जमने के लिए। खून का मतलब क्लॉटिंग फैक्टर सारे विटामिन के से बनते हैं अधिकतर, वो हमारे लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। और बी जो है विटामिन से है, वेजिटेबल्स, सलाद, अंकुरित मूंग या मेथी हम जो भी अंकुरित करके खाएं, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन हमें कहते हैं। एक फुल प्लेट अगर सलाद, उसमें कुछ काफ़ी सारी सब पत्ते हों तो हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन बी मिल जाता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, इवन अमरूद में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन बी होता है।
तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर हम अच्छी मात्रा में खाते हैं तो हमें काफ़ी मात्रा में अपने 6 के 6 विटामिन मिल सकते हैं। बाकी तो अगर कभी हमें डेफिशिएंसी होती है तो हम उसकी टैबलेट्स के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज आपको ऐसे खाद्य पदार्थों की जानकारी देंगे जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के से भरपूर हैं। सबसे पहले विटामिन ए। सबसे अधिक विटामिन ए होता है शकरकंद, गाजर और पालक में। दूसरा है विटामिन बी। जौ, बाजरा, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन बी होता है। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं अमरूद, कीवी, संतरे और पपीता। चौथा विटामिन डी। विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत हैं धूप, मशरूम और गाय का दूध। पांचवा है विटामिन ई। इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं सूर्यमुखी के बीज, बादाम और मूंगफली। छठा है विटामिन के। इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं पालक, सोयाबीन और कद्दू। तो ये थे मुख्य विटामिन से भरपूर आहार। मित्रों, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत महान है। इसकी जितनी गहराई में हम उतरते हैं उतना ही ज़्यादा इसकी महत्ता को जानते हैं और गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता जाता है। कल भी हमने तमिलनाडु के बारे में देखा, जाना एक सुंदर गीत के माध्यम से। आइए उसी का शेष भाग आज भी सुनते हैं, जिसमें तमिलनाडु की सुंदर कला और संस्कृति का वर्णन है स्पिरिचुअल इंडिया में। पद पमगा पद निदनी दनी सरी सा सरी सा नि सरी सुनी सरी नि रे सा नि सरी नि सा। மாமல்லபுரத்தின் சிற்பமெல்லாம் தமிழ்நாட்டின் கலைக்கூடம். தஞ்சை பெரிய கோயிலின் சிறப்பை எதை கொண்டு விளக்கக்கூடும்? மலைகளின் அரசியாம் உதகையது இயற்கை தந்த கொடையாகும். மண் மீது வாழ ஒரு துணையாய் இருக்கின்ற அனைத்திற்கும் பொங்கலிட்டு நன்றி சொல்லி விழா காணும் பூமி பந்தில் தமிழ்நாடு. ஐவகை நிலமாக்கி வாழ்வியலை நெறியாக்கி அறம் வளர்த்த தமிழ்நாடு. திசையும் கோயில் கொண்டு உயிர் வளர்க்க வரமளிக்கும் இறையோனின் தென்னாடு. முக்கடலும் சங்கமிக்கும் குமரி முனை நுழைவாயில் சங்கம் வைத்து மொழி வளர்த்தமா மதுரை தலைவாயில். புகழ் வள்ளுவனின் கோட்டம் பெருமை கொண்ட சென்னையது. தமிழ்நாட்டின் தலைமை ஸ்தானம் என காட்டும் வரைபடம் பாரு. मित्रों, पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद जब विषधर के मुख में पड़ती है तो विष का रूप ले लेती है। और वही बूंद जब सागर में गिरती है तो उस बूंद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बूंद वही है, लेकिन अलग अलग स्थान और संग में आने से उसका रूप, उसकी पहचान परिवर्तित हो जाती है। स्थान या फिर संग हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करते हैं। कैसे? यही सुंदर सी बात हमें प्रोफेसर राजीव शर्मा जी बता रहे हैं, जरा ये भी सुनिए।
सभी श्रोताओं को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। बहनों और भाइयों, श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे। एक जगह लक्ष्मण का मन श्री राम के प्रति दुर्भावना से भर गया। लक्ष्मण के मन में आया, ये क्या, वनवास तो राम को हुआ और मैं बेवजह जंगल जंगल भटक रहा हूँ। थोड़ी दूर आगे जाने पर लक्ष्मण का मन फिर से पवित्र हो गया। लक्ष्मण को माजरा समझ में नहीं आया। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से पूछा कि भैया, ऐसा क्यों हुआ कि पीछे के स्थान पर जहां से हम आ रहे हैं वहां मेरा मन आपके प्रति कुभाव से भर गया। तो श्री राम ने उत्तर दिया कि भैया लक्ष्मण, जिस जगह पर तेरा मन मेरे प्रति दुर्भावना से भरा, वहां पर कभी सुंद और उपसुंद नाम के दो निशाचर भाइयों ने परस्पर काम के वश होकर युद्ध किया था और एक दूसरे की हत्या कर दी थी। चूंकि उस जगह पर क्लेश के भावनाएं सिंचित हो गई थी, इसलिए वहां तेरे मन में उभाव आ गया। हम जिस जमीन पर, जिस भूखंड पर जैसे कर्म करते हैं, उस जमीन से वैसे ही वाइब्रेशन निकलने लगते हैं। इसका सकारात्मक उदाहरण देखना हो तो आप शांतिवन या मधुवन की सैर कीजिए। पता चलेगा कि जमीन पर किए गए कार्यों से वाइब्रेशन में कितना अद्भुत परिवर्तन होता है। नमस्कार। मित्रों, जो चाहा वो मिलना सफलता है, लेकिन जो मिल गया उसे चाहना सचमुच सच्ची शांति, खुशी और आनंद का आधार है। और यही सच्ची शांति और खुशी जन जन तक पहुंचा रही हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में कि कहां कहां ये सुंदर सेवाएं हो रही हैं। पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार ने बाप दादा के साथ नववर्ष मनाया। शांतिवन के डायमंड हॉल में बाप दादा ने मीठी दृष्टि दी, सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की और नव युग की, तीनों की पदम पदम गुना मुबारक हो। बाप दादा ने सभी बच्चों से कहा कि वो उपहार दुनिया के साथ साझा करें जो वो पहले ही सभी बच्चों को दे चुके हैं। गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। एक तो नई दुनिया, कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उनकी जीवन बदल जाए। बाबा मिलन कार्यक्रम के बाद केक काटा गया और चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। मधुर वाणी के नए साल के गीत ने कार्यक्रम में रंग भर दिया। मुबारक 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 हो। ब्रह्मा कुमारीज के मुखिया दादी रतन मोहिनी जी, मुन्नी बहन जी, निर्वैर भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी ने सभी बीके भाइयों और बहनों को नव वर्ष पर आशीर्वाद दिया। मित्रों, आज मेरे मित्र ने अपने स्टेटस में एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई है जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया और मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ भी साझा करूं। उसने लिखा था, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कितनी प्यारी सी लाइन है ना जाने कौन कौन लोग हैं जो हमें देखते हैं, हमसे सीखते हैं, जिनके हम आदर्श हैं, जो हमारे आसपास हैं, मूक रहते हैं, बोलते भले नहीं लेकिन हमें देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। उनके लिए जिएं, उनके लिए अपने आप को प्रेरक बनाकर रखें, उनके लिए अपने हौसले को जीवित रखें, उनके लिए अपने उमंग, उत्साह और खुशी को कायम रखें।
तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आपसे विदा ले रहा हूं। आपका दिवस बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार। ओम शांति।